हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद हिमाचली यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी। तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल दीजिएगा और जल्दी जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि आज हो रही है हमारी मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास। आप लोगों के भर भर के कमेंट आए कि मैम कब से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज है हमारी फर्स्ट क्लास। आप देखिएगा मैंने कितनी अच्छे से तैयारी की है। देख लीजिएगा सबसे पहले आप कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आप लोगों को लगे कि नहीं मैम आज पढ़ाने आई है। तो पहले जल्दी से जो भी आप काम कर रहे हैं वो छोड़ दीजिएगा और अपनी नोटबुक निकालिएगा, पेन ले लीजिएगा एक अच्छा सा जो कहीं भी ना रुके आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, फर्स्ट जो वीडियो थी, उसमें मैंने आपको कुछ वर्क दिया था करने के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, आपका स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अब आप पहले मुझे ये बताओ कि किस किस ने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट जो है लर्न किए हैं अच्छे से। अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी तक नहीं किए हैं तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा के आज लर्न करवाने वाली हूँ। सबसे पहले स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, और ये मैं आपको स्क्वायर रूट बता रही हूँ और क्यूब रूट बता रही हूँ। बाकी टेबल्स तो आप लोगों को खुद ही लर्न करने हैं, भागना नहीं है काम से कि हाँ मैम कौन सा घर आएगी पूछने। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आप सभी ने अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि आप खुद अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखो, फर्स्ट जो मुझे लगा कि मैं सीधा ही आपका चैप्टर पे नहीं आऊँगी। जो मैंने बेसिक बताया पहले मैं उस चीज़ को क्लियर करने वाली हूँ। 2-3 लोगों के कमेंट थे कि मैम आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हमें नहीं पता है कैसे निकालते हैं, किसे बोलते हैं इवन। तो मैं उन लोगों को भी साथ लेके चलने वाली हूँ। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें लर्न भी होके और जो जानते भी है कि हम कैसे निकालते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे भी है जिन्हें नहीं पता है कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं। तो अभी आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके सबसे पहले ये लिख लो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई होप आपने सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो जी, स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट मतलब मैंने किसी भी मैथ, किसी भी बोलते आपके इस लैंग्वेज में नहीं लिखा है। मैंने सिर्फ अपनी भाषा में और आप लोगों की भाषा में, ताकि मैं आपको समझा सकूं और आपको समझ आ सके, उस भाषा में लिखा है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है आपका 2 बार किसी चीज़ को हम गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट हम 1 पर। पहले हम निकालेंगे 1 का स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को हम 1 से गुना करेंगे। कितनी बार गुना करेंगे, 1 बार गुना करेंगे 1 को। तो हमारे पास 1 को 1 से गुना करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है जी, ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2। ठीक है, 2। तो 2 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4। 3 का निकालेंगे हम, 3 × 3 9। मेरे ख्याल में मल्टीप्लाई तो सभी को आता होगा, मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत नहीं है बताने की। ठीक है, ये तो आप सभी लोग निकाल लोगे। नेक्स्ट है आपका 4। तो 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने सारे किए हैं अप टू 10 तक। ठीक है, यहाँ तक तो सभी ने कर दिए होंगे आसानी से, और लर्न भी करने कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप आराम से इन्हें याद कर सकते हो। कहाँ तक, 100 तक, 100 तक, सॉरी 100 तक नहीं, 10 तक। ओके, तो ये है आपके 10 तक स्क्वायर रूट। कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है आपको, बहुत से बच्चे बोलते कि मैम हमें नहीं पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। आपके स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं है। मैंने कहा आपको कि मुझे 1 का स्क्वायर रूट बताओ, तो 1 को 1 से ही गुना करना है तो 1 ही आएगा। ठीक है, मैंने कहा आपको
कि मुझे 5 का स्क्वायर रूट बताओ, तो आपने कहा 5 गुना 5 कितना हुआ 25। ठीक है, बेसिक, इससे बेसिक तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही आपके स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे हमने 10 तक पढ़ लिए हैं। अब आते हम 11 पे। ठीक है, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि इससे आगे तो आफत शुरू होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। जितने आप आगे जाओगे उतने आसान लगेंगे आपको। ठीक है, तो 11 का हमने निकाला स्क्वायर रूट। ये देखिएगा, 11 को गुना किया 11 से तो कितना आया 121। याद कैसे रखना है, 11 11। ठीक है, 1 1, पहला 1 लेना है, लास्ट का 1 रखना है याद, और जो दोनों 1 है इन्हें जमा कर देना। कितना हो गया 1 और 1 2। ठीक है, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया है आपका 121। ठीक है, ये हो गया आपका 11 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट आते आपका 12 का। ठीक है, 12 गुना 12, तो ये हो गया आपका 144। वैसे ही मैंने 13 को 13 से किया तो 169, 14 को 14 से किया 196, 15 को 15 से किया 225, 16 को 16 से किया 256, 17 को 17 से किया तो 289, 18 को 18 से किया तो 324, 19 को 19 से किया तो 361, 20 को 20 से किया तो मेरा आ गया 400। ये हो गया आपके पूरे 20 तक, 20 तक आपके स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम अब इन्हें हम लर्न कैसे करेंगे। तो लर्न करने का देखो, ऐसी तो कोई ट्रिक नहीं है कि आप देख के ही कि एकदम से मैं आपके दिमाग में भर दूं। तो आपको मैं थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से लर्न करने हैं। तो आपको क्या करना है, डेली सुबह मैथ की क्लास स्टार्ट करने से पहले कम से कम 10 से 15 मिनट सिर्फ इस तरीके से इन्हें लर्न करना है। जो 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400। ठीक है, अगर आप डेली बेस पे से रिवाइज करोगे तो आपको 6 to 7 या 6 to 10 डेज में अच्छे से याद हो जाएंगे सारे के सारे स्क्वायर रूट। कुछ भी नहीं है, आसान है। 12 को 12 से गुना करेंगे 144 आएगा, 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169 आएगा, 14 को 14 से गुना करोगे तो 196 आएगा। इस तरीके से आपको सारे लर्न करने हैं, और मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दिया कि कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो ये हो गए आपके सारे के सारे स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आते हम क्यूब रूट। तो क्यूब रूट हो गए आपके 3 बार। वही बात फिर मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं और आपको मेरा समझाया हुआ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत समझ आ सके। ठीक है, क्यूब रूट में हम क्या करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। जैसे हमने जब 5 का निकाला तो 5 को 2 बार गुना किया, क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर साफ लिखा है कि हम करेंगे 2 बार गुना। ठीक है, अब क्यूब रूट में क्या है, मैंने लिखा है 3 बार गुना करना है। तो मतलब इसका मतलब तो मैम हमें एक को भी 3 बार, हर एक चीज़ को हमें कितनी बारी गुना करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 3 बार गुना। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, पहले लेते हैं हम 1 को। तो 1 को तो आप जितनी बारी 1 से गुना करोगे वो 1 ही आएगा, चाहे आप 1 बार करो चाहे 100 बार करो। ठीक है, बट अगर आप 1 को 1 गुना 4 करो तो क्या आएगा, तो मैम 1 नहीं आएगा, तब तो आएगा आपका 4। ठीक है, तो अगला है आपका, देख लेते हैं, अगला है आपका 2।
2 को हमने करना है 3 बार गुना, तो 2 को 3 बार गुना करने से क्या आएगा, 8 आएगा। वैसे ही हम जब 3 को 3 बार गुना करेंगे तो आएगा आपका 27। ठीक है, वैसे ही हम 4 को 4 बार गुना 4 को 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 64। 5 को 3 बार गुना करेंगे आएगा 125। 6 को 3 बार गुना करेंगे 216। 7 को 3 बार गुना करेंगे 343। 8 को 3 बार गुना करेंगे 512। 9 को 3 बार गुना करेंगे 729। और 10 को आप 3 बार गुना करोगे तो आएगा आपका 1000। ये है आपके सारे के सारे क्यूब रूट। तो यहाँ मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। जैसे 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 को आप जब 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16। अब मैं जो ये 16 आया इसे दोबारा 4 से गुना करूँगी तो मेरा कितना आएगा, 6 चौका 24, 4 एकम 4 और 2 6, ये हो गया मेरा 64। वैसे ही हम 5 का करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, तो ये हो जाएगा 5 गुना 5 पंजा पंजा 25 गुना 5 पंजा पंजा 25, 2 5 दूनी 10 11 12, ये हो गया आपका 5 का क्यूब रूट। तो मैंने आपको देख लो पूरे बेसिक से भी बता दिया है, समझा दिया है कि किस तरीके से हम क्यूब रूट निकालते हैं। वैसे ही हम निकाल लेते हैं 7 गुना 7 गुना और 7, तो 7 सत्ती कितने होते हैं, 49। 49 को करेंगे 7 से गुना, 49 गुना 7, 7 नम 63 हासिल 6, 7 चौका 28, 28 और 6 कितने हो गए आपके, ये हो गया आपका 7 का क्यूब रूट। उसी तरीके से हम निकालेंगे 10 का, 10 गुना 10 गुना 10, तो 10 धा 100 गुना 10, ये तो सिंपल ही है निकालने के लिए। तो 100 धा कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, इस तरीके से निकालने हैं आपको क्यूब रूट भी। तो मैं इसमें आपको 9 का भी साथ साथ बता ही देती हूँ। 9 गुना 9 गुना 9, तो नम नम 81, 81 को गुना करेंगे 9 से, तो 9 एकम 9, 8 नम 72, तो ये है आपका 9 का क्यूब रूट। और 8 का भी निकाल लेते हैं। 8 गुना 8 गुना 8, 88 64 गुना 8, 8 चौका 32, 3 48, 6 8 48 और 3 51, ये है आपका 8 का क्यूब रूट। तो ये है आपके सारे के सारे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, जिन्हें आप हिंदी में बोलते हो, क्या बोलते हो, वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप
ये आपको 10 तक अच्छे से लर्न भी होनी चाहिए। तो ये हो गए हैं। अब चलते आपके नेक्स्ट नंबर सीरीज़ पे, जो आपका फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अगर थक गए हो तो पानी वगैरह पी लो, क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। अभी तो मैंने आपको बेसिक बताया, ठीक है। तो आते हैं जी आपके फर्स्ट आपके टॉपिक पे। तो सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक नोटबुक नहीं ली है, तो मैं उन्हें लास्ट बार बोल रही हूँ कि नोटबुक लेके बैठें और नोट बनाते हुए चलें, क्योंकि ये मैं आपको बार बार नहीं करवाऊँगी। आपको दोबारा से पढ़ने के लिए फिर यही वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप नोट्स बनाते चले, ताकि आप आसानी से अपनी बुक से रिवाइज कर सको, क्योंकि नोट्स बनाना ज़रूरी है। तो फर्स्ट है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले संख्या प्रणाली। नंबर आपके क्या होते हैं? नंबर, अब आप बोलोगे मैम नंबर तो वही होते हैं 1 2 3 4 जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफाइंड किया है, डेफिनेशन मैंने लिखी है कि नंबर जिन्हें आप संख्याएं बोलते हो, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई आपकी। अब आप बोलोगे मैम ये तो 9 ही है, बट मैंने इसमें आपको बताया कि इसमें 0 भी है। तो 0 को अगर आप काउंट करेंगे तो ये टोटल कितनी होगी आपकी? 10 संख्या होगी आपकी। इसके बेस पे आप कितनी संख्या, कितना ही बड़ा नंबर आप इसकी बेस पे बना सकते हो और कितना छोटा नंबर आप इसके बेस पे बना सकते हो। अब आपको 9 तक आपके पास अंक है। अब आपने अगर 9 के बाद क्या आता है? 10 लिखना है। तो 10 लिखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? 1 की जरूरत पड़ेगी। और किसकी जरूरत पड़ेगी? 0 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 1 आ चुका है पहले, 0 भी आ गई है अभी पहले। मतलब इसके बाद हम कोई भी अक्षर लिखते हैं तो वो इन 10 के 10 अक्षरों में से ही होगा, नंबर में से ही होगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया यहाँ पे 498, ये एक संख्या है, ठीक है। संख्या के अंदर कौन कौन से नंबर है? पहला है 4 पहले 10 में आता है, हाँ जी मैडम आता है। फिर आया आपका 9 भी आपका पहले 10 में आता है, हाँ जी आता है। फिर आया आपका 8 भी आपका पहले 10 अंकों में आता है, नंबर में आता है। तो ये है आपके बेसिक नंबर। बेसिक बोलो चाहे आपका बेस बोलो, ठीक है। इससे आप बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या इसी में से है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 0 भी है। और जो आपके नेगेटिव है वो तो है ही, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। वैसे पॉजिटिव में आप 0 को ही सबसे छोटा मानते हो। तो ये होगी आपका सबसे पहले संख्याएं, जो कि हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्याएं, नंबर, ठीक है। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर है। 0 से लेके 9 तक आपके बेसिक नंबर होते हैं। इनकी मदद से आप बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नंबर बनाते हो, ठीक है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया हो तो सेकंड टाइम इस वीडियो को ज़रूर देखें, अगर नहीं समझ आया। नेक्स्ट आते हम अब जो इसके टाइप्स होते हैं नंबर के, जो इसके टाइप्स है नंबर के, तो इन जो ये आपके सारे नंबर है, इन्हें कई सारे जो पार्ट्स है उसमें डिवाइड किया गया है। इनको अलग अलग पहचान दी गई है।
कि अगर इस तरीके के नंबर आएगी तो उन्हें हम किस तरीके के नंबर बोलेंगे। तो वही चीज़ इसमें लिखी है मैंने आगे। ज़्यादा आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मैम ने बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। तो पहला हम आते हैं, जो हमारा पहला जो टाइप आता है वो है आपका प्राकृत संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब ये आपको नाम से ही पता लगेगा कि नेचुरल क्या चीज़ होती है, जो नेचुरली जो चीज़ होती है, ठीक ना, जो प्राकृतिक तौर से होती है। सबसे पहले तो आप इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख लीजिएगा। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो वस्तुओं की गिनती करने में प्रयुक्त की जाती है। वे संख्याएं जो वस्तु की गिनती करने में प्रयुक्त की जाती है उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 40, 100, 1000, करोड़, ये सारी आपकी क्या हो गई, प्राकृत संख्याएं। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे हुई। अगर मान लो आप जहाँ इस टाइम बैठे हो, अपने सामने कोई भी चीज़ है, उसे देखिएगा और ये सोचिएगा कि ये कितने हमारे घर में, हमारी दुनिया में, मतलब हमारे आसपास के एरिया में ये चीज़ कितनी है, ठीक है। इसे हम काउंट कर सकते हैं या नहीं। जैसे मान लो आपके पास पेन है, मेरे पास पेन है, तो मेरे पास अभी एक पेन है, तो मैंने क्या इसे यूज़ किया, गिनने में यूज़ किया कि मेरे पास कितने पेन हैं, एक पेन है, ये बताने के लिए यूज़ किया एक का। तो एक क्या हो गई आपकी बेटा, एक हो गई आपकी प्राकृत नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, ठीक है। तो ये है आपकी प्राकृत संख्या। अब इसमें आपने एक चीज़ देखी है कि इसमें मैंने 0 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि कॉमन सी बात है, गिनती हम किस चीज़ की करते हैं, गिनती हम उसी चीज़ की करेंगे जिसकी कोई वैल्यू आपके पास क्वांटिटी पड़ी होगी। जो चीज़ है ही नहीं उसकी हम गिनती कभी कर सकते हैं? जो चीज़ है ही नहीं उसकी तो हम गिनती ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम कभी भी जो प्राकृतिक नंबर है, नेचुरल नंबर है, उसमें 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं। और ये आपसे बहुत बार मतलब क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि क्या मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइएगा 0, 1, 2, 3, इस तरीके से लिख दिया, तो आपको ऑप्शन दे देगा नीचे कि यह एक प्राकृतिक संख्या है या विषम संख्या है या भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और एक दे देगा आपको कि वो एक सिर्फ संख्या है। तो ये सिर्फ संख्या होगी बेटा, ये आपकी कभी भी प्राकृतिक संख्या में आप 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। स्कूल में जब टीचर जो आपकी गिनती आपको पढ़ाते थे या आप सुनाते थे, तो आप कहाँ से सुनाते थे? आप 0 से सुनाते थे या आप 1 से सुनाते थे? तो आप लोग सुनाते थे 1 से, क्योंकि गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। तो इसीलिए हम प्राकृतिक नंबर में आपके 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं अप टू कहाँ तक, सो ऑन, ठीक है। फिर ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। दूसरा आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं होती है आपकी होल नंबर्स। हिंदी वाले भी साथ में नोट डाउन करते चले और इंग्लिश वाले भी, ठीक है। मैंने आपको दोनों लैंग्वेज में नोट्स बना रखे हैं। तो पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा। यदि प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन किया है कि अगर आप प्राकृतिक संख्याएं हम पढ़ चुके हैं, कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर हम इसमें किसको, 0 को, ठीक है, 0 को भी मिला ले तो वो क्या हो गया आपके पूर्ण संख्या है। पूर्ण मतलब पूरी, एक प्रकार से पूर्ण का आप पूरी आप याद कर सकते हो कि जिसमें सारी हम संख्याएं इंक्लूड कर सकें, ठीक है, जिसमें आपका 0 भी आ जाएगा। तो ये है आपके होल नंबर्स, पूर्ण संख्या है।
दूसरा है आपका पूर्णांक। इसमें खास कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़ें, ये तो सीधा सीधा भी समझ आ रहा है, पर मैंने आपको जो समझाने वाला था वो समझा लिया अच्छे से। तो इसमें आपका कुछ भी नहीं है। इसमें यही बोला कि जो प्राकृतिक संख्या है उसमें हम सिर्फ 0 ऐड कर देंगे। जब हम 0 भी ऐड कर देंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, होल नंबर बोल देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट, पूर्णांक। ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 100% बोल रही हूँ, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, पूर्णांक इंटीजर। तो इंटीजर जो पूर्णांक होते हैं इसमें ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्याएं ली जाती है। ऋणात्मक नेगेटिव, शून्य 0, धनात्मक पॉजिटिव। बताने की जरूरत नहीं है, सबने पढ़ा है स्कूल में। जो आपके नेगेटिव होगी, जैसे आपके -1, -2, -3, 0 हो गई। पॉजिटिव में आपके 1, 2, 3। ये मैंने यहाँ लिखा है, नीचे आप देख सकते हो, नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन तक। इसमें आपके पूर्णांक इंटीजर वो वैल्यू होती है, इसमें आपकी नेगेटिव वैल्यू भी होती है, पॉजिटिव वैल्यू भी होती है। ठीक है, और 0 भी होती है। ये है आपकी इंटीजर वैल्यूज। ओके, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कोई भी इसमें से कौन सा इंटीजर है, तो इंटीजर में आपको मान लो ऑप्शन दे दिए -5, -5, 5, 0, 3। तो बेटा आपने ये नहीं बोलना है कि इसमें आप सिर्फ 5 को बोलो कि सिर्फ 5 ही आपका इंटीजर है। इसमें आपका -5 भी, 0 भी, -3, +3 सारे इसमें आपके इंटीजर हो जाएंगे। दूसरा आता है आपका, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर संख्याएं। तो दूसरा है आपका सम संख्याएं। सम संख्याएं होती है आपकी इवन नंबर्स। जो आपके इवन नंबर है उसकी डेफिनेशन पहले लिख लीजिएगा। वे सभी प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। पढ़ी है, अभी अभी पढ़ी है 2 मिनट पहले। ठीक है, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, दिमाग में सोच लो कौन कौन सी बताई थी अभी मैंने, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब सीधी सीधी भाषा में कि वो सारे नंबर प्राकृतिक नंबर इसमें आपका 0 नहीं आएगा, जिसे हम 1 से स्टार्ट करें। वे सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित मतलब भाग हो सके, वो क्या कहलाती है? आपके इवन नंबर्स। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 26, 30। ठीक है, ये सारी है आपकी सम संख्या, इवन नंबर्स। हो गया, क्लियर है? ज़्यादा इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी विषम संख्या। विषम संख्या, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। बेसिक चीज़ें, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। तो दूसरा है आपका विषम संख्या। विषम संख्या ओड नंबर्स बोलते हो आप, इन्हें जिन्हें बोलते हो आप ओड नंबर की ओड चीज है। ठीक है, वे संख्याएं, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हो, जो 2 से विभाजित नहीं होती है, वो होती है आपकी विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7 और अप टू सो ऑन। कोई भी जो आपकी 2 से विभाजित ना हो सके। ठीक है, ये अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है आपका भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता है आपका, लिख लीजिएगा डेफिनेशन, 1 के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जो अभाज्य नहीं हैं, भाज्य संख्याएं होती है। जिसमें आपका कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है
इसमें सिर्फ आपको एक इंक्लूड नहीं करना है। मतलब आप बोलोगे कि मैम अभाज्य संख्या है। पहले तो आपको अभाज्य संख्या का बारे में पता होना चाहिए, तो पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं अभाज्य संख्या पे। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है बेटा बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये भी यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। प्राइम नंबर जिन्हें बोलते हो आप प्राइम नंबर्स, ठीक है, जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो सके। जैसे कि मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि या तो कोई नंबर एक से या फिर कोई नंबर खुद से, ठीक है, जैसे 3 है तो 3 आपका सिर्फ 3 से ही डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब भाग नहीं होगा। जैसे आपका हो गया 11 सिर्फ 1 से ही भाग होगा और 11 खुद से भाग होगा, इसके अलावा ना ये 2 से 3 4 5 6 जिस मर्जी से कर लो, किसी से भी पूरा कभी नहीं कट सकता। पता है, छोटे छोटे नंबर ले रही हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए, बहुत बड़े नंबर नहीं लिए हुए, बेसिक चीज़ बता रही हूँ। तो ये होते हैं आपके प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 से या खुद से भाग हो सके। अब यहाँ हमने पढ़ लिया है, उन्हें बोलते हैं हम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा सीखते चले साथ साथ में, जो आपको पता हो कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, क्योंकि हर टीचर आपको हर बात पे अभाज्य संख्या या ये परिमेय संख्या इस तरीके से नहीं बोलेगा, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग भी इंग्लिश में नोट डाउन करते चलिएगा। तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या है। अब आते हैं हम वापस आपकी भाज्य संख्या पे। अब भाज्य संख्या क्या बोल रहा है हमारा कि 1 के अतिरिक्त, मतलब हमने इसमें 1 लिया था पहले, ठीक है, तो 1 को हम छोड़ देंगे कि 1 के अतिरिक्त वे संख्या जो सारी अभाज्य नहीं है, जो अभाज्य नहीं है। अभाज्य मतलब जैसे होगी आपकी 2 4 6 8 10, ये सारी संख्या होगी आपकी भाज्य संख्या, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपकी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं को बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर पहले लिख लीजिएगा डेफिनेशन, वे सभी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q, P ये इस तरीके से लिखा मैंने, P अपॉन Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे मैम आपने इतना कुछ बोल दिया, इस तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो इसमें मैं बताती हूँ आपको सीधा सीधा कि इसका क्या मतलब है, कि जिस संख्या को आप इस फॉर्म में लिख सके, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 7/5, इसमें आपका हमेशा जो अंश होता है, एक होता है अंश और एक होता है आपका हर, ठीक है। इसमें जो आपका अंश होता है हमेशा बड़ा होगा हर से, अगर ये बड़ा हो जाएगा तो ये कभी नहीं कटेगा, ठीक है। और इसमें जो आपका हर होता है ना, ये कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि आप किसी भी चीज को 0 से गुना करो या 0 से भाग करो तो वो वैल्यू इंडेफिनेट होती है, ठीक है। जिसे आप इस फॉर्म में लिखते हो वो होती है। अब जैसे मैंने लिखा आपका 5, ये भी एक प्रकार से आपका रेशनल नंबर ही है। 5 के नीचे हमेशा अब 1 होता है। 3 लिखा मैंने तो 3 के नीचे हम हमेशा 1 कंसीडर करते हैं, लिखते बेशक नहीं है बट हमें कंसीडर 1 करना होता है, क्योंकि 1 से आप 3 को अगर भाग भी करोगे तो आपका 3 ही आएगा। 1 से अगर आप 5 को भाग करोगे तो भी आपका 5 ही आएगा। ये थे आपके कौन से नंबर,
परिमेय संख्या और रैशनल नंबर, ये भी आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं आपका नेक्स्ट और लास्ट है अपरिमेय संख्या, जिन्हें आप बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे √2, √3, ये तो सभी को पता है, रूट। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाली क्लास पे। तो अभी आप समझ लीजिएगा अपरिमेय, अपरिमेय और परिमेय। अपरिमेय का जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के अपोजिट है। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अपरिमेय में आप ये इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3, √5। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।